जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? यस या नो में जवाब करिए, या तो यस या तो नो। यस या नो में जवाब करना। सुरीली आवाजें क्लियर है? पाइप एंड सिस्टर्न्स का हम लोग का आज तीसरा क्लास है और आज हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न्स को कर देंगे समाप्त। एकदम हम लोग समाप्त करेंगे तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितने पर हैं याद है? कोई हमें बता सकता है क्वेश्चन के साथ नंबर जी? 20 बनाए थे, 21 पर थे ना? 21 नंबर सवाल पर है। 21 नंबर सवाल पर आ जाइए। कह रहा एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि बारी बारी से चलाया जाए अल्टरनेट तो टैंक कितना देर में भर जाएगा? थोड़ा सा समय लेकर के आप लोग का आंसर करना। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल है। डन, क्लियर। पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 25 मिनट में खाली कर सकता है। सब लोगों का आंसर आया है 200 मिनट। 200 मिनट आया है, जो हमें लगता है कि गलत ही है। पहले बात को समझ लीजिए। एक पाइप ए है, मान लिया कि पहला पाइप ए है और पहला पाइप 20 मिनट में भर देता है और दूसरा पाइप बी है जो इसे 25 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम ले लिए कि 20 से कटे 25 से कटे 100 आ गया। इसका एलसीएम हो गया 100। कितना एलसीएम हो गया जी? 100। 100 हो गया एलसीएम। 20 मिनट में 20 मिनट में 20 मिनट में 100 तो 1 मिनट में कितना हो गया? 4। 25 मिनट में 100, 20 मिनट में 100 तो 1 मिनट में 5 लीटर। 25 मिनट में 100 तो 1 मिनट में 4 लीटर। 20 मिनट में 100, 1 मिनट में 5, 25 मिनट में 100 तब 1 मिनट में 4 लीटर। 1 मिनट में कितना लीटर है? कहिएगा कि 1 मिनट में 4 लीटर है। 1 मिनट में 4 है। अब जब हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो अल्टरनेट, तब अब कह रहा है कि कितना देर में टैंक भर जाएगा। अच्छा, टैंक भरने के लिए कहा, इसका मतलब कि पहले भरने वाला आएगा, क्योंकि टैंक तो पूरा खाली है और पूरा खाली है तो पहले खाली करने वाला को खोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब टैंक खाली है और नल खाली करने वाला खोलेंगे तो पानी गिरेगा ही नहीं। तब पहले भरने वाले को लाइए, क्योंकि खाली टैंक को भरा जा रहा है और भरा टैंक को खाली किया जाएगा तो पहले खाली करने वाला आएगा। ऐसा ना कि पूरा भरा टैंक है और पहले भरने वाला ही मोटर चला दीजिएगा तो पानी है जो वेस्ट हो जाएगा, पड़ोसी के घर में चला जाएगा पानी, फिर दिक्कत है। समझ में आया? तो यहाँ हम लोग सबसे पहले भरने वाला को और एक खाली करने वाला नेगेटिव क्षमता लिख देंगे, थोड़ा सा और आप लोगों को मजा आ जाए। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो भरने वाला का क्षमता 5 है, +5 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली करने वाला -4 लिख दिए। मजा आया ना? अब हम आ गए पहले भरने वाला को लाए, तब पहला मिनट में ए आया और पहला मिनट में ए आया तब 5 लीटर भर दिया। पहला मिनट में ए आया भरने, ये 5 लीटर पानी टैंक में आ गया और जैसा ही दूसरा मिनट में आया तब बी खाली कर दिया। दूसरा मिनट में दूसरा पाइप बी आया और ये 4 लीटर खाली कर दिया। 5 लीटर भरा, 4 लीटर खाली हुआ। टैंक में ऊपर से 5 लीटर पानी आया और नीचे से 4 लीटर पानी चला गया। तो टैंक में अभी एक्स्ट्रा पानी कितना बचा? 1 लीटर। टैंक में पानी एक्स्ट्रा कितना बचा? 1 लीटर। तो 1 लीटर अभी बचा हुआ है। तो 1 और 1 2 मिनट में, प्रत्येक 2 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है? तो हम कहेंगे प्रत्येक 2 मिनट में 5 में से 4 चला गया, 1 लीटर पानी। प्रत्येक 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा। हमें कितना लीटर पानी भरवाना है? 100 लीटर। तो अब यहाँ से बात को समझना है। ये सवाल है जो फिक्स करने वाला सवाल है। अगर एक काम करने वाला हो और एक काम मिटाने वाला हो, अर्थात एक बिल्डर हो और एक विध्वंसक हो, या एक नल पानी भरने वाला हो और एक नल खाली करने वाला हो, तो फिक्स सभी सवाल में नहीं किया जाता। फिक्स करते हैं अल्टरनेट वाले सवाल में। और अल्टरनेट वाले सवाल में भी फिक्स कब करेंगे? कि जब एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला। सभी अल्टरनेट में फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट वाले सवाल में फिक्स करके तब बनाएंगे कि जब एक पानी भरने वाला आ जाए और दूसरा नल पानी खाली करने वाला आ जाए। तो अब इसको फिक्स करना है। टैंक भर रहा है, जो शुरुआत में आ रहा है भरने वाला, तो भरने वाला को हम फिक्स कर दिए। तो 5 लीटर को हम कर दिए फिक्स। 5 लीटर क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। आगे पढ़ेंगे फिर हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कि बंदर जब उछल रहा है, एक यहाँ है पोल चिकना है और चिकना खंभे पर बंदर चढ़ रहा है, तब अगर ये 10 मीटर चढ़ता है और 6 मीटर फिसल जाता है
10 मीटर चढ़ा, 6 मीटर फिसल गया, तो हम कहेंगे प्रत्येक 4 मीटर चढ़ा। तो लास्ट वाला स्टेप फिक्स कर देते हैं कि अगर यहाँ जो लास्ट वाले स्टेप है, अगर छलांग लगाने के बाद 10 मीटर मात्र दूर पोल से रहेगा शीर्ष बिंदु से, तो एक छलांग लगेगा तो ये शीर्ष बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो लास्ट वाले जो स्टेप रखता है वो फिक्स रहता है। तो लास्ट वाला हम फिक्स कर दिए, हम 5 लीटर को कर दिए फिक्स। अगर लास्ट में 5 लीटर भरने के लिए रहता तब ए आ जाता और ए 5 लीटर भर के चला जाएगा, तब बचा कितना 95। ये 95 लीटर है जो प्रत्येक 2 मिनट में 1 के दर से भरेगा, प्रत्येक 2 मिनट में 1 के दर से भरेगा 95 लीटर। तो ये फिक्स करने वाला सवाल है। क्या करने वाला सवाल है जी? फिक्स। तब फिक्स कर दिए, 5 लीटर फिक्स कर दिए, बचा 95। 95 लीटर भर रहा है 1 के क्षमता से, तब हम 1 में 95 से गुना करेंगे और 2 में भी 95 से गुना करेंगे। 95 में 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 191 मिनट। और 191 मिनट में कितना लीटर भर चुका? 95 लीटर। बचा हुआ कितना लीटर है? 5 लीटर। ये 5 लीटर भरने कौन आएगा? 1 मिनट। 1 मिनट 190 ना, 5 दूना 10 और 18 1 19, हासिल वाला है 190। 95 लीटर 190 मिनट में, बचा 5 लीटर। ये 5 लीटर कौन भरने आएगा? जो शुरुआत किया है, ए भरने आएगा। और ए को 5 लीटर भरने में मात्र 1 मिनट लगेगा, क्योंकि लास्ट में ए पर समाप्त होगा, तो ए पर समाप्त कर दिए। तब ये कितना हो गया? 191, 191 मिनट। और 191 मिनट में कितना लीटर भर चुका है? 100। तो 100 लीटर कंप्लीट हो गया। 100 लीटर क्या हो गया? भर चुका है। तो 100 लीटर था। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बंदर वाला भी सवाल पढ़ना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आएंगे तो पढ़ाएंगे कि सब सवाल पढ़ाएंगे आप लोग। 191 मिनट में 100 लीटर फिक्स हो गया। 200 नहीं कहिएगा, ऐसे 200 डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये 500% गलत हो गया। 200 जो आंसर किए हैं ना, वो 500% गलत, 500% गलत जवाब है उनका। सही जवाब है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर करिए। सेम ऐसा ही सवाल है, आंसर करिए सेम। क्या आंसर कर सकते हैं? एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको बारी बारी चलाया जाए तो टैंक कितने देर में भर जाएगा? तो पहला पाइप 20 मिनट में भरेगा। पहला पाइप ए आ गया और ए 20 मिनट में टैंक को भर दिया। दूसरा पाइप बी आया और बी है जो 30 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। 20 मिनट में भरेगा, 30 मिनट में खाली करेगा। एलसीएम ले लिए तो टोटल 60 लीटर टैंक का क्षमता है। भरने वाला का क्षमता 3 है और खाली करने वाला क्षमता 2 है। भरने वाला का क्षमता 3, खाली करने वाला 2। अब टैंक खाली है तो हम पहला घंटा लाएंगे, घंटा है कि मिनट है? मिनट। पहला मिनट लाएंगे भरने वाले को, तो पहला मिनट ए आएगा और पहला मिनट में ए आया और 1 लीटर 3 लीटर भर दिया। और दूसरा मिनट में बी आया और 2 लीटर खाली कर दिया। बी आया और 2 लीटर खाली करके चला गया। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 मिनट। 1 और 1 कितना कहिएगा? 2 मिनट। प्रत्येक 2 मिनट में कितना लीटर है कहिएगा? 1 लीटर भर रहा। प्रत्येक 2 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। तो हमें अगर टैंक भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स, डायरेक्ट 60 से नहीं गुना करके 120 कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट गुना कर देंगे, नहीं। फिक्स करने वाले सवाल में हम लोग फिक्स करके बनाएंगे। सभी स्थान पर फिक्स नहीं किया जाता। अगर अल्टरनेट चल रहा हो, एक भरने वाला एक खाली करने वाला हो, वहां फिक्स किया जाता है। टैंक भर रहा है, भरने वाला को कर दीजिए फिक्स। तो 3 लीटर हम कर दिए फिक्स। लास्ट स्टेप में मात्र 3 लीटर भरने के लिए रहेगा। तब बचा कितना कहिएगा? 57 लीटर। तो 1 में हम गुना कर दिए 57 से, तो 2 में भी 57 से गुना कर देंगे। 57 में 2 से गुना कर दिए तो 114 मिनट। और 114 मिनट में कितना लीटर भर चुका है? 57 लीटर। बचा हुआ कितना लीटर है? 3 लीटर। और ये 3 लीटर कौन भरने आएगा? जो शुरुआत किया है, ए। और ए को 3 लीटर भरने में मात्र लगेगा मात्र 1 मिनट लगा। अब टोटल कितना हो गया? 115। 115 मिनट में टोटल टैंक कंप्लीट भर गया है। तो कितना देर में भर गया कहिएगा? 115 मिनट। और 115 मिनट्स हो गया। तब भर रहा है टैंक तो भरने वाला को फिक्स करेंगे, खाली हो रहा है टैंक तो खाली करने वाला को फिक्स करेंगे। इसका आंसर करके बताइए। सबका सही आंसर होना है। कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। तब पाइप ए आया और 20 मिनट में भरा। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में, पाइप ए 20 मिनट में भरा है। और पाइप बी 12 घंटा में, बस घंटा अभी मिनट नहीं है। पाइप एक टैंक को 20 घंटा में, पाइप बी एक टैंक को 12 घंटा में भर रहा है। और उसी टैंक को सी 15 घंटा में खाली कर रहा है। सी आया और 15 घंटा में खाली कर दिया। तब एक एलसीएम ले लेंगे, 20, 12 और 15। टोटल क्षमता टैंक का 60 लीटर है। 20 लीटर 20 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर। 12 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 5 लीटर। और सी आ गया तो 15 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 4 खाली होगा।
अब सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, पहले एलसीएम ले लिए। सवाल कह रहा है कि पाइप सी उस टैंक को 15 घंटा में खाली कर सकता है यदि ए हमेशा खुला रहता है, एक बार ए के साथ आ जाता है 1 घंटा बी, फिर 1 घंटा सी काम करता है। इस प्रकार टैंक कितना देर में भर जाएगा। अल्टरनेट करवाया जा रहा है, ए हमेशा चालू रहेगा, ए को बंद नहीं करना। 1 घंटा आएगा बी, फिर दूसरा घंटा सी, फिर 1 घंटा बी, फिर दूसरे घंटा सी। तो ए को पहला घंटा बी सहायता करेगा, दूसरा घंटा सी आएगा, फिर बी और फिर सी, ए हमेशा खुला रहेगा। तो हम आए तो पहला घंटा, पहले घंटा में ए के साथ बी को लाए और ए के साथ बी आ गया तो 3 + 5 8 लीटर भरा, 3 + 5 8 लीटर पानी भर चुका। फिर अगले दूसरा घंटा में लाए ए के साथ सी को, तो ए भरेगा 3 लीटर, सी खाली करेगा 4 लीटर, तो अभी 1 लीटर क्या हो रहा है, कहिएगा खाली हो रहा। तो 1 और 1 कितना घंटा हो गया, 2 घंटा। प्रत्येक 2 घंटा में 7 लीटर पानी भरेगा, 7 लीटर भरेगा। अब यहाँ हम फिक्स करने जाएंगे, फिक्स करने की जरूरत है। भर रहा है टैंक तो भरने वाला 8 को हम कर दिए फिक्स। भैया मेरे जब 8 हम फिक्स कर दिए तब बचा कितना, कहिएगा बच गया 52। 60 में से 8 फिक्स किए तब 52 बचा। बहुत बढ़िया सवाल है। अभी तक हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल आ रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, तो एक और यहाँ से हम लोग स्टेप चलना पड़ेगा। यदि डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, यदि डायरेक्ट, क्योंकि कह रहा है ये दोनों मोटर या दोनों नल मिलकर के कह रहा है तीनों कि देखो भाई हमें वहां ले चलिए पानी भरने के लिए जहां 7 के मल्टीपल में रहेगा वहीं भरेंगे, 7 के गुणज में रहेगा तभी हम भरेंगे, 7 के गुणज में रहेगा तभी भरेंगे, और नहीं 7 के गुणज में रहेगा तो हम नहीं भरेंगे। तो 14 लीटर रहेगा तो भरेगा, 21 लीटर रहेगा तो भरेगा, 49 लीटर का रहेगा तो भरेगा, 56 लीटर का रहेगा तो भरेगा, 63 लीटर के रहेगा तो भरेगा, 70 लीटर के रहेगा तो भरेगा, 77 रहेगा तो भरेगा। मतलब 7 के मल्टीपल में चाहिए। क्या ये जो 52 है 7 के गुणज है? नहीं, क्योंकि 8 जब फिक्स कर दिए तब बचा कितना, 52। ये जो 52 लीटर है वो 7 के मल्टीपल में है क्या, कहिएगा नहीं है सर। तो 52 के जस्ट बाद, 52 के जस्ट बाद 7 का गुणज लेंगे, 52 के जस्ट बाद, पहले नहीं जस्ट बाद, 52 के जस्ट बाद 7 का गुणज, 52 के जस्ट बाद 7 का मल्टीपल हम लोग लेंगे, तो 52 के जस्ट बाद 7 का गुणज 56 है। मतलब अब जो पानी भरेगा वो 56 लीटर भरेगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल 52 नहीं था। 52 में 7 से हम गुना करेंगे, कौन सी संख्या से 52 होगा, नहीं हुआ, क्योंकि फिक्स करने के बाद डायरेक्ट मल्टीपल आना है। अगर डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है तब आप क्या करिए कि उसके जस्ट बाद वाले मल्टीपल देखना है। तो 52 के जस्ट बाद वाला मल्टीपल 56, तो 56 लीटर भरवाना है 7 के गुणज में, तो 8 से हम गुना करेंगे 56 होगा, और 8 से गुना कर दिए समय में, तो 16 घंटा हो गया, और 16 घंटा में 56 लीटर भर गया। बाकी बचा कितना लीटर, 4 लीटर। और ये 4 लीटर कौन भरने आएगा, कहेगा 4 लीटर भरने आएगा ए और बी। तो 4 लीटर ए और बी भरने आया, 4 लीटर 8 के क्षमता से भर देगा, तो 4/8 घंटा मतलब आधा घंटा हो गया। तो ये 16 4/8 का मतलब 0.5, 16.5 घंटा हो गया, 16.5 घंटा। और 16.5 घंटा ऑप्शन नंबर डी, 16.5 समझ में आया, 16.5 16 घंटा। और ए हो गया कितना, कहेगा 16 + 4/8, 4/8 का मतलब 1/2 हो गया, या 4 में 8 से भाग कर दिया तो 0.5 बार में, तो 16 में 0.5 ऐड कर दिया तो 16.5, 16.5 घंटा हुआ। बहुत बढ़िया सवाल था, लाजवाब। ऐसा लाजवाब सवाल नहीं रहता तो कल ही हम इसको समाप्त कर देते। ये लाजवाब सवाल है, इसलिए आज समाप्त हम इसे कर रहे हैं, क्योंकि बढ़िया से हम लोग समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार और सर, 3 बार और इसे हम समझाएंगे। पहला घंटा ए के साथ बी आया, 8 लीटर भर दिया, 3 + 5 8। दूसरा घंटा ए के साथ सी आया, 3 लीटर भरा, 4 लीटर खाली किया, 1 खाली हो गया। कितना लीटर खाली हो गया है, 1। 1 और 1 कितना घंटा है, 2 घंटा। 2 घंटा में प्रत्येक 2 घंटा में 8 भरा, 1 खाली हुआ, 7 लीटर। अब फिक्स करने की जरूरत है। टैंक भर रहा है, भरने वाला को फिक्स करेंगे, टैंक खाली हो रहा है, खाली करने वाला को फिक्स करेंगे। तो टैंक भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स कर दिए फिक्स। यहाँ 8 फिक्स कर दिया था, 52 हुआ। लेकिन ये कह रहा कि जब भी भरेंगे तो हम 7 के मल्टीपल में भरेंगे। क्या 52 7 के मल्टीपल है? नहीं। तब 52 के जस्ट बाद 7 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 56। 56 7 का कितना मल्टीपल है, 8। काम में हम 8 से गुना किए तो समय में भी 8 से गुना कर दिए, तो 16 घंटा में 56 लीटर। बाकी बचा 4 लीटर ए और बी 8 की क्षमता से भरेगा, आधा घंटा लगेगा। तो 16 घंटा और आधा घंटा, इसको काटिएगा तो आधा घंटा हो गया। इसे जब हम काट देंगे तो 0.5 बार में कट गया, तो 16.5 घंटा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, और इस सभी सवाल को जितना अभी बताए हैं 3 बार 4 बार सभी सवाल को क्या करिएगा, बनाइएगा खुद। फिर जब हम बंदर वाले सवाल पर आ जाएंगे ना, तब और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बंदर वाले सवाल, छलांग लगाने वाला, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, मजा आ जाएगा, मजा। किसी टैंक को 3 घंटा में भरता है, ए किसी टैंक को 3 घंटा में और बी 4 घंटा में भरता है।
बी कितना घंटा में भर देता है? 4 घंटा। कैपिटल है तो सब में कैपिटल लिख दीजिए। ए भरता है 3 घंटा में, बी भरता है 4, सी भर खाली करता है 1 घंटा में। तब ए जब भरने आया तो 3 घंटा में भर दिया, बी टैंक को भरने आया तो 4 घंटा में भर दिया, और सी जब खाली करने आया तब 1 घंटा में खाली कर दिया। ये अल्टरनेट नहीं है, जहां अल्टरनेट रहेगा वहां फिक्स करने की जरूरत है, और सभी अल्टरनेट वाले सवाल को फिक्स नहीं करेंगे। फिक्स वहां करेंगे कि एक है जो भरने वाला हो और दूसरा है जो खाली करने वाला, खाली करने वाला हो। फिक्स करने वाला पैटर्न नहीं समझे सर? कौन है? सुमित भैया। ये 2 बार 3 बार क्या करिए, आप इसे रिकॉर्डेड में देखिएगा, तब पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट वाले स्टेप में उसे लाएंगे, पानी भर रहा है तो पानी भरने वाला को, और पानी खाली कर रहा है तो वो खाली करने वाला को। कुछ कम भी समझ में आया, चिंता करने की बात नहीं है। 1-2 बार रिकॉर्डेड में इसे खूब देखिएगा। फिर एलसीएम एलसीएम में सेव करते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर हम लोग आएंगे, तो ये स्पेशल बंदर वाले कैटेगरी का सवाल है। तो फिर बंदर वाले सवाल पढ़ लीजिएगा, फिर इसको आकर के बनाइएगा ना, तो और मजा आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, पेशेंस रखना। तब यहाँ एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 12। टोटल टैंक की क्षमता कितना हो गया? 12 लीटर। 12 लीटर टोटल टैंक की क्षमता है। तो 3 घंटा में 12 तो 1 घंटा में 4, 4 घंटा में 12 तो 1 घंटा में 3, 1 घंटा में 12 तो 1 घंटा में 12 खाली कर दिया। अब कह रहा है कि एक को शाम में 3 बजे, एक को शाम में 3 बजे 3 पीएम में खोला जा रहा है, दूसरा को 4 बजे खोला जा रहा है, ऐसा कल भी सवाल हम लोग किए थे, और तीसरा को 5 बजे खोला जा रहा है। तो आप कहिएगा कि पहला नल को 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा चलाएंगे, पहला नल 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा तक चलेगा, और दूसरा नल 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा चलेगा। पहला नल 2 घंटा चलेगा और दूसरा नल 1 घंटा चलेगा। जैसा ही 5 बज जाएगा, जैसा ही 5 बज जाएगा, तो जैसा ही 5 बजा, क्या बजा? 5, तो 5 जैसा ही बजा, तीनों नल चालू हो जाएगा। ए तो शुरू से चालू था, बी भी चालू था 1 घंटा के बाद, सी भी चालू हो गया। तब 5 बजे से तीनों नल चलना प्रारंभ हुआ है। एक कमेंट देखते हैं, किसका है? खुशी सिंह का, खुशी दीदी का। सर भरने वाले से -4 किया है, तो माइनस, भरने वाले से माइनस किया है तो -4 किया है, कहाँ से किए हैं? -4 कहाँ से किए हैं भरने वाले से? 1 मिनट, कहाँ गया जी? ए कैसा लोग है, यहाँ बात को समझिए ना। पहला घंटा ए और सी आ रहा है, ए और बी आ रहा है। तब ए भर रहा है कितना लीटर? ए भर रहा है 3 लीटर, और बी भर रहा है 5 लीटर। तो दोनों क्षमता को जोड़ दिए, कितना हो गया? 8। दूसरा घंटा ए के साथ सी आएगा, तो ए भरेगा 3 लीटर और खाली करेगा सी 4 लीटर, तो ए हो गया 1 लीटर। बात समझ में आया? ए और बी दोनों क्षमता को जोड़े, ए और सी क्षमता को जोड़ने आए, तो एक भरने वाला एक खाली करने वाला है, तो -1 आ गया। तो ए 3 लीटर भरेगा लेकिन सी 4 लीटर खाली कर देगा, तो ए के साथ सी आएगा तो 1 लीटर खाली होगा, इसीलिए -1 लिखे, क्योंकि सी है जो खाली करने वाला है। स्पष्ट रूप से कहा कि सी उस टैंक को 15 घंटा में खाली कर सकता है। ये भरता नहीं है, खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है, खाली करता है। क्लियर? 23 के बाद 24 पर हम आ जाते हैं। सर आपका अपना स्टूडियो है? हाँ, ये अपना ही स्टूडियो है। आप लोगों का सहयोग के कारण ये स्टूडियो है जो बन पाया है। अभी कर्ज स्टूडियो के धीरे धीरे चुकता हो जाएगा वो। समझ में आया? क्योंकि समय जब खराब होता है ना, और जब आपसे काम निकल जाएगा किसी भी व्यक्ति को, तब आपको कूड़ा कचरा से कम नहीं समझेगा, उससे भी बेहतर। तो तब तक आपका पूछ होगा कहीं भी, लिख लेना है, सब बात समझना है, अनुभव धीरे धीरे आप लोग का भी होगा। तब तक आपसे काम है। अगर आपसे काम निकल गया, तो दूध में कैसे मच्छी गिरता है ना, ऐसे निकाल करके मच्छी को फेंक दिया जाता है, और साही फेंक दिए जाओगे, और साही क्या कर दिया जाओगे? फेंक दिए जाओगे। तो कोई भी, जब तक आपका काम आपसे है तब तक खूब पूछ होगा, काम निकलने के बाद कुछ पूछ नहीं होगा। तो आप लोग खूब पूछा रहे होंगे, खूब सोना बाबू हो रहा होगा, लग रहा होगा कि वही दुनिया है। तो आपसे काम ले रहा है, जब तक आपसे फायदा है उसे। समझ में आया? जब तक फायदा है तब तक ही, जैसी फायदा समाप्त हुआ ना, तुरंत साइड कर दिए जाओगे। सर जी QR कोड दे दीजिएगा, हम लोग सहयोग करेंगे। नहीं सर, आप लोग बैच ही लिए, ये सहयोग ही है। बात समझ में आया? ऐसे QR से ठीक नहीं ना लगता है। जैसे बैच ही दे दिया, आप लोग उसे परचेज कर लिए, तो ये सहयोग ही है, सहयोग राशि ही हुआ। ये समझना है कि सहयोग किए हैं। चलिए बात को यहाँ हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। 24 नंबर, अब बात को ये समझना है कि सीधा पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, पता है ना आपको? अगर आप जंगल में जाइएगा तो जंगल में उसी वृक्ष को काटिएगा जो सबसे सीधा हो, या अगर आपको कील कहीं गाड़ना हो या ठोकना हो तो उसी कील को गाड़ा जाता है जो सीधा हो, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा वाले को नहीं। इसीलिए आप ज़्यादा सीधा बन करके नहीं रहिए, जितने आप सीधा बन करके रहिएगा उतना ही दबाया जाओगे
उतना ही परेशान किए जाओगे। तो ज़्यादा सीधा भी नहीं बनना, नहीं तो हर एक तरफ से कुचले जाओगे, एक तरफ से नहीं, सभी ओर से। 24 पर हम लोग आते हैं, 24 नंबर सवाल को आंसर करते हैं। बहुत सारे बातें हैं, हम लोग अभी पढ़ते चलेंगे, सब हम लोग धीरे धीरे बातें आपस में शेयर करते चलेंगे। सर जी प्राइस ठीक ठाक रखिएगा जिससे काम जल्दी हो जाएगा आपका। नहीं, बात बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं ना, हर एक स्टूडेंट को बात समझा करिए, पढ़ना भी है उसे, जॉब ले लीजिए ना आप लोग, बस उसी में सब काम हो जाएगा हम लोग को। 4, 3 और 12 है, 1 घंटे में खाली करता है। ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 4 बजे, सी को शाम 5 बजे खोल दिया गया। तो टैंक कितना बजे खाली हो जाएगा? तो टैंक कितना बजे खाली होगा? तो हम कहेंगे कि 3 से 5 बजे तक, 3 से 5 2 घंटा, 3 से 5 कितना है कहिएगा? 2 घंटा। और 4 से 5 कितना है? 1 घंटा। 4 से 5 कितना है जी? 1 घंटा। आंसर करिए, सबका सही आंसर करना है। तो पहला ए आया और ए इसमें 2 घंटा तक चला। ए आया और ए कितना घंटा तक चलेगा? 2 घंटा तक। 1 घंटा में 4 लीटर, तो 2 घंटा में कितना? 8 लीटर पानी भरा। बी को 1 घंटा चलाना है, तो बी को 1 घंटा चला दिए। बी 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा, तो 1 घंटा में 3 लीटर। कल भी ऐसा सवाल हुआ था। तो 8 + 3 कितना हो गया? 11 लीटर। 8 + 3 कितना हो गया? 11 लीटर। 11 लीटर, 11 लीटर है, तो टोटल 11 लीटर भर चुका है। 11 लीटर भर चुका है, चुका चुकी वाला सवाल है। 11 लीटर भर चुका है। 11 लीटर क्या हुआ है? भर चुका है। तो 11 लीटर सवाल, 11 लीटर भरा है। अब हमें निकालना है कि जैसा ही 5 बजा, तो 5 बजा तो तीनों मिलकर चलना प्रारंभ हुआ। जैसा ही 5 बज गया ना, जैसा ही 5 बजा तो तीनों मिलकर चलना प्रारंभ होगा। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर चलना प्रारंभ हुआ, तो 4 + 3 - 12। अब भरेगा टैंक नहीं, अब खाली होगा। अब वो पता है कि जितना भरा है उतना ही खाली होगा। तो 11 भरा है, तो 11 ही खाली होगा। तो 11 लीटर 5 की क्षमता से खाली करेगा, तब ये 2 पूर्णांक 1/2 घंटा को मिनट में लाएंगे, 60 से हम भाग कर देंगे, तब 12। 2 घंटा 12 मिनट के बाद टैंक खाली होगा। तो 2 घंटा 12 मिनट पर कितना बजे से कहिएगा? 5 बजे से। तो 5 PM में 2 घंटा 12 मिनट ऐड कर देंगे, और 2 घंटा 12 मिनट जब हम ऐड कर देंगे तो 7 बजकर 12 मिनट, 7 बजकर 12 मिनट हो जाएगा। और 7-12 किस ऑप्शन में है कहेगा? 7-12 PM ऑप्शन नंबर सी। 7-12 PM ऑप्शन नंबर सी। C4 छत्रपति शिवाजी। C4 छत्रपति शिवाजी। डन, क्लियर। इसका आप आंसर करके बताइए। 25 नंबर सवालों का आंसर करना। सर एलपी का एग्जाम का डेट दिसंबर में हो गया तो, अरे नवंबर में भी दे देगा ना, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है, और एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जाए जो 50 लीटर प्रति मिनट बाहर निकालता है। ये भी ऐसा सवाल हुआ है। यहाँ पहले भरने में 10 घंटा लग रहा है, और अब भरने में 15 घंटा लग रहा है। तो ये खाली करने कितना देरी लगेगा? खाली करने का समय, तो आपको कहें कि ऊपर में गुना नीचे में योग कर दीजिएगा, अंतर करिएगा। ऊपर में गुणनफल, और एक भरने वाला है खाली करने वाला है, ऊपर में गुणनफल नीचे में अंतरफल हो गया, तो 30। 30 घंटा में खाली करेगा, और 1 घंटा में 50 लीटर पानी निकालता है। तो 30 घंटा में कितना बाहर निकालेगा? वही टैंक का क्षमता है। तो कुल क्षमता जब हम लोग निकालेंगे कि कुल क्षमता इसका कितना हो गया, तो टोटल क्षमता निकालने जा रहे हैं। 1 घंटा में 50 लीटर पानी, तो 30 घंटा में कितना लीटर पानी? 30 घंटा में 1500 लीटर पानी। तो टैंक में क्षमता 1500 लीटर का था, ऑप्शन नंबर सी। टैंक में क्षमता 1500 लीटर का था। गुरु जी गुस्सा हैं क्या आप मेरे से? नहीं नहीं, आप लोग से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप लोग से हम गुस्सा पी के सर रह सकते नहीं, लेकिन बहुत सारे शिकवा शिकायत हैं और लोगों से। ऊपर में गुना नीचे में अंतर, तब 30 हो गया। कुल क्षमता कहिएगा कि 1 घंटा में 50 लीटर पानी, तो 30 घंटा में 1500 लीटर पानी निकाला, और 1500 टैंक में क्या है? भरा हुआ, भरा हुआ। 26 पर आ जाइए। 26 नंबर सवाल का आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। कैसा सवाल है? बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन सवाल है।
सवाल देखिए कितना बेहतरीन है। सवाल कह रहा है कि एक टैंक से 8 पाइप जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ भरने वाला और कुछ खाली करने वाला है। भरने वाला पाइप 8 घंटा में भर सकता है, खाली करने वाला पाइप 6 घंटा में खाली कर सकता है। सारे पाइप तक एक सारे सारे पाइप को एक साथ सारे पाइप को एक साथ खोला जाता है। आठों के आठों पाइप एक साथ खोल दिए। सारे सारे पाइप को सारे पाइप को एक साथ सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, जो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। खोल दिया जाए तो टैंक कितना घंटा में भरेगा? 8 घंटा में। बताइए कि कितने पाइप भरने वाला है और कितना खाली करने वाला है। तो 8 गो पाइप है, जिसमें से कुछ भरने वाला होगा और कुछ खाली करने वाला होगा। कुछ होगा भरने वाला और कुछ होगा खाली करने वाला। तो हम मान लिए कि भरने वाला जो पाइप है, भरने वाला जिसे इनलेट पाइप बोलते हैं, तो भरने वाला पाइप की संख्या x है। तो खाली करने वाला कितना पाइप होगा? तो खाली करने वाला पाइप, टोटल पाइप दोनों मिलाकर के 8 है, जिसमें से x पाइप भरने वाला है, तो खाली करने वाला 8 माइनस x। कुल पाइप की संख्या कितना है? 8 गो। 8 गो जुड़ा हुआ टोटल पाइप है, जो कुछ भर रहा है कुछ खाली कर रहा है। हम मान लिए कि भरने वाला पाइप कितना है? x। तो खाली करने वाला पाइप 8 माइनस x। भरने वाले पाइपों की संख्या कितना है? x। तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या 8 माइनस x। खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितना है? 8 माइनस x। जितना योग रहेगा उसमें से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब भरने वाला कितना घंटा में भर रहा है? तो भरने वाला है जो इनलेट पाइप है, और इनलेट पाइप भर रहा है कितना? 8 घंटा में। और खाली करने वाला आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप खाली कर रहा है कितना? 6 घंटा में। एलसीएम ले लीजिए, 8 से भी कटे 6 से भी कटे 24। टोटल टैंक की क्षमता 24 लीटर है। भरने वाला का क्षमता 3 है, खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है। अच्छा, आप बताइए कि अगर एक पाइप भरेगा तो 3 लीटर भरेगा, एक पाइप भरने आएगा तो 3 लीटर भरेगा, तो ऐसे एक्स पाइप भरेगा तो x लीटर पानी भरा जाएगा, 3 गुना एक्स। और एक पाइप खाली करेगा तो 4 लीटर खाली होगा। ऐसे कितना पाइप खाली करने आ रहा है? 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स लीटर खाली होगा। और ये सभी के सभी पाइप खोल दिए। सभी पाइप को खोलें तो 8 घंटा तक चलाएंगे। कितना घंटा तक चलाएंगे? 8 घंटा। तो सभी पाइप 8 घंटा तक चलेगा, तो पूरा टैंक भर जाएगा। और पूरा टैंक भरेगा तो पूरा टैंक में पानी कितना है? 24 लीटर। तो 24 लीटर भर गया। ये वाला लाइन समझ में आ गया? एक बार सब लोग मिलकर यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया है यस, नहीं समझ में आया नो। तो समझ में आया सब लोग यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया सब लोग नो लिखिएगा। यस या नो में जवाब करना, या तो यस या तो नो में। नो वाला 3 बार और समझिए। नो वाला कितना बार और समझना है? 3 बार। फिर से समझिए। भरने वाला पाइप 3 लीटर भर रहा है, एक पाइप भरेगा 3 लीटर, तो एक्स पाइप भरेगा 3 गुना एक्स लीटर। एक पाइप खाली करेगा 4 लीटर, 8 माइनस एक्स पाइप खाली करेगा -4 गुना 8 माइनस एक्स। टोटल पाइप कितना घंटा तक चलेगा? 8 घंटा तक। तो कुल टैंक भर गया, 24 लीटर पानी भर गया। तो टोटल क्षमता को बराबर कर दिए टैंक की क्षमता को। अब 8 से हम काट दिए तो 24 कट गया 3 बार। यहाँ हो गया 3x, माइनस का हो गया 32, माइनस माइनस प्लस हो गया 4x, बराबर 3 हो गया। 3 और 4 जोड़ दिए तो 7x हो गया। -32 3 में जाके जुट गया तो 35 हो गया। 7x बराबर 35 था, x बराबर 5 आ गया। बताइए कि भरने वाला कितना है? कहिएगा 5 है। 5 है तो खाली करने वाला 5 घटा दिए तो 3 हो गया। भरने वाला 5, खाली करने वाला 3। भरने वाला टैंक है कितना? 5, खाली करने वाला 3 है। तो भरने वाला 5, खाली करने वाला 3। भरने वाला 5, खाली करने वाला 3। एक्स का मान 5 निकल गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में। भरने वाला 5, खाली करने वाला 3, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ एक कॉमा लगाना जरूरी था। ये कॉमा नहीं लगाया है तो 50 जैसा लग रहा है। ऐसे ना लिखना है जी, कॉमा लगा करके ना। और कॉमा लगा देगा तब ना ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है दूर से। इनलेट पाइप 5 और आउटलेट पाइप कौन सा है? 3। तो भरने वाला की संख्या 5, खाली करने वाला 3। क्लियर? आगे बढ़ जाए। सेम एक और हम ऐसा सवाल लेते हैं जो आप लोगों को सही आंसर आना एकदम सेम। थोड़ा सा खुद समय लीजिए, बनाइए, इसके बाद हम बना देंगे। थोड़ा सा हल्का समय लीजिएगा। एक कॉमा है भैया मेरे, करिए आंसर।
एक टैंक से 7 पाइप जुड़े हुए हैं। अभी एक टैंक में 7 गो पाइप जुड़ा हुआ, 8 पाइप जुड़ा हुआ था, अब 7 गो पाइप जुड़ा हुआ, 7 पाइप जुड़े हैं, जिसमें से कुछ भरने वाला, कुछ खाली करने वाला। भरने वाला पाइप 5 घंटा में भरेगा, खाली करने वाला 4 घंटा में। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब 20 घंटा में भर जाते हैं। तो बताइए कि कितने भरने वाला पाइप और कितने खाली करने वाला पाइप है। सारे पाइप को एक साथ खोला जाता है तो 20 घंटा में भर जाता है। तो बताएं कि भरने वाला और खाली करने वाला पाइप कितना है। अच्छा, इनलेट पाइप हम मान लिए कि x है, भरने वाला पाइपों की संख्या x है, टोटल पाइप 7 है, तो खाली करने वाला पाइप 7 माइनस x हो गया। टोटल में से भरने वाला को घटा दिए, कुल 7 में से भरने वाला घट गया 7 माइनस x। लेकिन भरने वाला कितना देर में भर रहा है? भरने वाला पाइप 5 घंटा में भर रहा है, 5 घंटा में भर रहा है, भरने वाला पाइप 5 घंटा में भर रहा है। खाली करने वाला 20 घंटा में, भरने वाला 5 घंटा में, खाली करने वाला 4 घंटा में, खाली करने वाला 4 घंटा में खाली कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 20। टोटल क्षमता 20 है, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 5। यहाँ 4 है और यहाँ कितना है जी? 5 है, 5 है। अब जब हम मान निकालने आए तो आप कहिएगा कि सर एक टैंक भर रहा है तो एक पाइप 4 लीटर, तो एक्स पाइप भरेगा 4 गुना एक्स। एक पाइप खाली करेगा 5 लीटर, 5 लीटर, तो 7 माइनस एक्स पाइप खाली करेगा -5 गुना 7 माइनस एक्स। अब टोटल पाइप को कितना देर तक चलाना है? तो टोटल पाइप को 20 घंटा तक चलाना है, और 20 घंटा चला दिए तो टैंक भर गया। 20 घंटा चलाएं तो टैंक भर गया, और टैंक का क्षमता कितना था? 20, तब 20 लीटर पानी भर गया। 20 घंटा तक चलाएं तो टैंक 20 लीटर पानी भरा। टैंक में कितना पानी भर गया? 20, तब 20 के बराबर। इससे पहले था कितना? 24, तब 24 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम 20 से 20 को काट दिए एक बार में, 20 से 20 कट गया, कहिएगा कि यस सर 20 से 20 एक बार में कटा। यहाँ हो गया 4x, माइनस का हो गया 35, प्लस का हो गया 5x, बराबर हो गया 1। 5 4 9x हो गया, माइनस 35 जाके जुड़ गया 36 हो गया, x बराबर 4। भरने वाला पाइप की संख्या 4 है, तो खाली करने वाला 7 में से 4 चला गया 3, तो भरने वाला 4, खाली करने वाला 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, ए में है। बहुत बढ़िया सवाल आज का सब सवाल था। इसको 2 बार 3 बार बढ़िया से देखिए खुद, फिर आगे बढ़िया से खुद बनाने का प्रयास पहले करिएगा। पहले 2x पर एक बार रिवाइज कर लीजिए और खुद बनाने का प्रयास करिएगा। अपने से नहीं बनेगा तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर? ये हाँ, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया द एंड। हम लोगों का पाइप एंड सिस्टम्स द एंड हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स यहाँ हो गया द एंड, द एंड। कल हम लोग चलेंगे टीएसडी। टीएसडी का मतलब समझ में आ गया? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझते रहेंगे। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, डन? क्लियर? यहीं रहने देते हैं, विशेष कल मिलते हैं अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।